अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सेना के विमान में भरकर 100 से अधिक भारतीयों को वापस भेज दिया है। आप कह सकते हैं अवैध भारतीयों को लेकर यह विमान आया है, इसमें गलत क्या है? जो किसी देश का कानून तोड़ेगा या तो गिरफ्तार होगा या वापस किया जाएगा। मगर क्या बात इतनी ही है? अगर यही बात है तो फिर उस विमान तक मीडिया को क्यों नहीं पहुंचने दिया गया? विमान के भीतर की तस्वीरें कहां हैं? देश देखता कि उन्हें बेड़ियों में डालकर लाया गया है या हार पहना गया? अमेरिका का सैनिक विमान भारत की धरती पर उतरा है और इसमें किसी को शर्म नहीं आ रही। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम बता रहे हैं कि कैसे इसी मामले में कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपनी धरती पर अमेरिका के सैनिक विमान को उतरने नहीं दिया, अपना विमान भेजा और नागरिकों को बुलाया। और पूछेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों नहीं कर सके? मीडिया को विमान के उतरने का वीडियो नहीं लेने दिया गया, लेकिन कई जगहों पर अमेरिका के सैनिक विमान के उतरने की तस्वीरें आ गई हैं और वीडियो भी, जो लोगों ने शायद लिए हैं। इस विमान के भीतर बिठाए गए भारतीय, जिनमें 33 गुजरात के हैं, 30 पंजाब के हैं और कुछ यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ के भी हैं। इसकी आधिकारिक तस्वीर नहीं है, लेकिन आम लोगों ने सैनिक विमान का वीडियो लेकर वायरल करा दिया और ये जगह जगह वीडियो चलने भी लगा है। किसी भी देश के लिए यह शर्मनाक है कि उसकी धरती पर दूसरे देश का सैनिक विमान उसके ही नागरिकों को अपराधी की तरह लेकर उतरे। कायदे से स्वाभिमानी देश को कहना चाहिए था कि वह अपना नागरिक विमान भेजकर अपने नागरिकों को वापस लाएगा, लेकिन यह सवाल रहस्य रह जाएगा कि भारत ने अमेरिका के सैनिक विमान को भारत की जमीन पर क्यों उतरने दिया। इस सवाल पर चुप्पी क्यों पसरी हुई है? गोदी मीडिया इस शर्मनाक खबर को बैलेंस करने के लिए बता रहा है कि अमेरिका ने केवल भारत नहीं बल्कि मैक्सिको, कोलंबिया, ग्वाटेमाला के अवैध माइग्रेंट भेजे हैं। आज मोदी सरकार की तारीफ में यह गोदी मीडिया भारत को मैक्सिको और ग्वाटेमाला की कतार में खड़ा कर रहा है, लेकिन उसमें भी यह नहीं बताया जा रहा है कि कोलंबिया ने क्या किया जब अमेरिका अपने सैनिक विमान से उसके नागरिकों को भेजने वाला था। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी सेना के विमान को लैंड करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि प्रवासियों को हथकड़ियों में डालना उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव करना है, यह उनकी गरिमा का हनन है और सेना की यह कार्रवाई प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। जब ट्रंप ने टैरिफ लगाने की धमकी दी तब कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो को पीछे हटना पड़ा, मगर तब भी उन्होंने अपने नागरिकों को देश वापस लाने के लिए अमेरिका तक अपनी वायुसेना के विमान भेजे। अमेरिका के विमान को स्वीकार नहीं किया। कोलंबिया की सरकार ने अपने नागरिकों की गरिमापूर्ण वापसी के लिए बाकायदा एक कमेटी भी बनाई। भारत के नागरिक जब भारत भेजे गए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गंगा की सैर कर रहे थे, स्नान कर रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे। एक सवाल यह भी हो सकता है, क्या यह दिन इसलिए चुना गया ताकि जब दिल्ली में मतदान चल रहा हो और टीवी पर उनके गंगा सैर, स्नान की खबरें छाई हुई हो तो अमेरिका का यह विमान चुपके से उतर जाए और इस खबर को लेकर ज्यादा हंगामा ना हो? भारतीयों का इस तरह से भेजा जाना शर्मनाक तो है, उससे भी ज्यादा शर्मनाक है उन्हें इस तरह से चुपचाप अपनी ही जमीन पर उतरने देना। भारत के प्रधानमंत्री मोदी वह साहस नहीं दिखा सके जो कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने दिखाया। कोलंबिया के ऐतराज के बाद नागरिक विमान से कोलंबिया के नागरिक लाए गए, तो भारत के नागरिक क्यों अमेरिका के सैनिक विमान से लाए गए? भारत ने क्यों नहीं ऐतराज किया? अपना विमान क्यों नहीं भेजा? डू यू गेट माई पॉइंट? यह तस्वीर हमें कोलंबिया के राष्ट्रपति के फेसबुक हैंडल से मिली है। विमान के भीतर की तस्वीर है। पता चलता है कि सरकार की तरफ से कोई स्वागत करने गया। यही नहीं, कोलंबिया के नागरिकों के विमान से उतरने की भी तस्वीरें हैं, बस उनके चेहरे मास्क से ढके हुए हैं, हाथों में हथकड़ियां नहीं है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपने पोस्ट में लिखा है, अमेरिका से आने वाले हमारे साथी आजाद हैं, उनके हाथों में हथकड़ियां नहीं है और वे सम्मान के साथ उस जमीन पर वापस आ गए हैं